हेलो। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम बायोमन है और स्वागत करता हूं आप सभी का बायोमन पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी जो हम पढ़ रहे थे अपना अनुवांशिकता वंशागति के आणविक आधार पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में काफ़ी कुछ आप लोगों को मैंने बताया डीएनए और आरएनए के बारे में। तो मुझे उम्मीद है सारे डाउट्स आपके मन में जितने भी चल रहे थे डीएनए के बारे में आरएनए के बारे में वो क्लियर हुए होंगे कुछ हद तक, ठीक है। पीछे का जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। इसका है डीएनए का स्ट्रक्चर है। अगर मैं देखूं एक सेल होती है कि ये कोशिका है, क्या है ये, एक मेरे पास कोशिका है। और इस कोशिका के अंदर क्या देखने को मिलता है, इस कोशिका के अंदर देखने को मिलता है केंद्रक। और उसी केंद्रक के अंदर देखने को मिलता है गुणसूत्र जो कि ऐसा बना होता है ये। और गुणसूत्र के अंदर ही डीएनए भरा होता है। क्या होता है? सूत्र के अंदर ही आपका जो डीएनए होता है जिसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक शर्करा, वो भरी होती है किसके अंदर? गुणसूत्र के अंदर ही। है ना सिंपल? है ना, सच में बहुत सिंपल है, इतना ज्यादा कोई डिफिकल्ट है नहीं जितना आप लोगों ने मान लिया है, ठीक है। पिछली क्लास में जैसे हमने देखा कि डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है ना। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज को सबसे पहले देखिए, ठीक है। डीएनए और आरएनए को, ये है अपना दोस्त आरएनए। कौन है? आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए का होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक। देखो, कल मैंने इसको बताया था ना, ये सिंगल हेलिक्स होता है, ठीक है। सिंगल हेलिक्स मतलब, हेलिक्स का मतलब भूल गया था ना। हेलिक्स का मतलब होता है रज्जुक। क्या होता है? रज्जुक, ठीक है। तो ये सिंगल हेलिक्स होता है, एक कुंडली इसमें होती है। और डीएनए में क्या देखने को मिलता है, देखिए, डीएनए में ध्यान से देखिए, इसमें एक कुंडली आपको ये देखने को मिल रही है ना, ये वाली। और दूसरी कुंडली आपको ये देखने को ठीक है। तो डीएनए कैसा होता है? डीएनए डुअल हेलिक्स होता है, ठीक है। डी से डीएनए, इसे डुअल हेलिक्स, ठीक है। पिछली क्लास में हमने देखा, क्या देखा कि ये सभी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर के बने होते हैं। किससे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉली मतलब बहुत ढेर सारे, न्यूक्लियोटाइड्स मतलब इनमें जो टंगा हुआ है, लगा हुआ है, वो सभी न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं हर जगह। अब हम देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। क्या होता है न्यूक्लियोटाइड, क्या होता है, ठीक है। आप बनाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इसको बोलते हैं जो टाइड की संरचना, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड की संरचना, जैसे हम डीएनए का एक रज्जुक लेते हैं, एक रज्जुक मतलब एक स्टैंड लेते हैं, ये मैंने ले लिया डीएनए का एक स्टैंड, ये सिंपल समझना। अब मैंने बोला ये स्टैंड तब बना जब इसमें न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े। कौन जुड़ा? न्यूक्लियोटाइड जुड़ा। ये देखो ना, मैं यहाँ पर अभी में न्यूक्लियोटाइड जोड़ देता। ध्यान से समझना, बहुत सिंपल है, कहीं पर भी समझ नहीं आया है ना, कहीं पर भी, कोचिंग में, स्कूल में, कहीं पर नहीं समझ में आया ना, डोंट वरी, मैं समझा दूंगा, देखना अभी, है ना, इमेज के माध्यम से भी समझा दूंगा आज बिल्कुल, है ना, बता दूंगा। इतना सिंपल तुम कभी सोच भी नहीं सकते, तुम्हारे जीवन में ऐसे थॉट्स भी नहीं आए होंगे। ये वाला पार्ट इतना सिंपल है, ठीक है। मैं यार अपने को हल्के में ले लेते हो, इस वजह से मैं कभी कभी उदास हो जाता, है ना। ये क्या है? ये है पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। कैसी श्रृंखला है? ये श्रृंखला है आपकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, तो मैं इसमें से एक न्यूक्लियोटाइड सिर्फ निकालूंगा। क्या निकालूंगा? सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड। ये जो ऊपर वाला न्यूक्लियोटाइड है, इसको मैंने निकाला। और यहाँ पर मैंने इस न्यूक्लियोटाइड को जूम किया, सिर्फ मैंने यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड को निकाल लिया। अब ये मेरे पास क्या है? अब ये मेरे पास है न्यूक्लियोटाइड। क्या है? न्यूक्लियोटाइड। निकाल लिया, बताओ, है सिंपल।
अब इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर जब मैंने घुस के देखा तो मेरे को तीन चीजें देखने को मिली। पहली, पेंटोस शर्करा। देखो पहला क्या देखने को मिला, पहली देखने को मिली पेंटोज शुगर। पेंटोज का मतलब होता है पांच, ठीक है? को बोलते हैं पेंटोज शुगर। दूसरा मेरे को देखने को मिला नाइट्रोजनी क्षारक, है ना? क्या देखने को, नाइट्रोजनी समक्षार या नाइट्रोजनी क्षारक को बोलते हैं नाइट्रोजिनस बेस। और तीसरा मेरे को देखने को मिला फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट समूह, फॉस्फेट। देखना है ना, बिल्कुल आसान, एकदम आसान खिलौना है ये। तीन चीजें मेरे को देखने को मिल गई, है ना? अब अगर मैं बताओ, अगर हम सबसे पहले हम देख लें कि पेंटोज शुगर क्या होती है ना? बताओ, तुम बताओ, तुम ये जो हो ना, ये यहाँ पे चचा ऐसे जो खड़े हो ना, देखो मुंह तुम्हारा कैसे बना ऐसे। हम्म। ऐसे मुंह मत बनाओ भाई। डीएनए पढ़ रहे हो, तुम्हारी जो कोशिका है, तुम्हारे अंदर सेल है, सेल के अंदर तुम्हारे न्यूक्लियस है, इंद्रक है, इंद्रक के अंदर क्या है, डीएनए है, ठीक है? और इस डीएनए के कारण ही तुम्हारे माता और पिता के लक्षण तुम्हारे पास आए हैं, है ना? बताइए, मेरे भी ऐसे ही हैं, डीएनए की वजह से ही। ठीक है, क्या है, क्यों क्यों है, क्यों ऐसा आए हैं? क्योंकि ये जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, अनुवांशिक पदार्थ होता है, लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। ठीक है, बताइए। अब हमको देखना है कि पेंटोज शुगर क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, नाइट्रोजनी क्षारक क्या होता है, और फॉस्फेट समूह क्या होता है, बस इतना हमको अब देखना है। ठीक है, चलें आगे, बनाओ इसको, कॉपी में बनाओ, जल्दी बनाओ। हटाएं, चलो, ये वाला स्ट्रक्चर ध्यान में रखना, है न्यूक्लियोटाइड। अभी एक तुम्हारे मन में अगर तुम थोड़ा सा पढ़े होगे तो एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड पता है क्या होता है, ध्यान से सुनना, न्यूक्लियोसाइड जिसमें पेंटोज शुगर, ध्यान से सुनना, पेंटोज शुगर ऊपर वाला जो है, पेंटोज शुगर जिसको बोलते हैं, ठीक है, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस इसमें जुड़ा होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? इसके साथ शुगर जुड़ा रहेगा और नाइट्रोजनस बेस जब जुड़ा रहेगा तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम इन तीनों को डिटेल से पढ़ते हैं, आखिरकार ये तीनों हैं क्या, ठीक है? चलो चले आगे, आगे चले, चलो साइड हटते हैं, इसको लिख लो भाई, बना लो। अब इतना ज़्यादा देर के लिए साइड नहीं हटेंगे कि भैया आधे घंटे के लिए हट ही गए। वीडियो स्टॉप कर लीजिए, बना लीजिए, ठीक है? प्लेलिस्ट पर जा करके और भी वीडियोस को देख लेना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, है ना? ये देखो, ये आपका डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए और आरएनए का, इसको तुम लोग अभी थोड़ी बात देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसकी हेडिंग मैंने बताया था, ऊपर वाला शुगर, तो मैंने बोला पेंटोज शुगर, ठीक है? शुगर की सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा बना होता है। पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर देखो, डीएनए में अलग शुगर होता है ना, और आरएनए में आपकी अलग शुगर होता है। बोलोगे डीएनए में कौन सा शुगर होता है, डीएनए में होता है डीऑक्सी राइबोस शुगर। ध्यान से सुनना, इसको हिंदी में भी यही बोलेंगे, डीऑक्सी राइबोस शुगर, शुगर को शर्करा बोल देते हैं, है ना? और आरएनए को बोलते हैं, आरएनए को बोलते हैं राइबोस शुगर। क्या बोलते हैं, राइबोस। तो इसका स्ट्रक्चर यदि हम देखें, राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है?
देखो अगर मैं राइबोज शुगर का केमिकल फॉर्मूला देखूं, क्या देखूं, केमिकल फॉर्मूला, तो राइबोज शुगर का केमिकल फॉर्मूला होता है C5, क्या होता है, 5H10O5, ठीक है। ये होता है राइबोज शुगर का केमिकल फॉर्मूला C5H10O5, ठीक है। और अगर मैं इसी जगह पर देखूं आपके डीऑक्सीराइबोज का केमिकल फॉर्मूला, तो डीऑक्सीराइबोज का केमिकल फॉर्मूला होता है 5H10O4। ऑक्सीजन की एक कमी हो जाती, क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती, ठीक है। और किस ऑक्सीजन पे, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन की एक कमी होती है, दूसरे कार्बन पर ऑक्सीजन की एक कमी होती है, इसलिए इसको डीऑक्सी बोल देते हैं। डी मतलब दूसरा, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन की कमी। ध्यान से समझो, डी मतलब क्या होता है, दूसरा, डाई मतलब होता है दूसरा, और ऑक्सी मतलब होता है ऑक्सीजन, डीऑक्सी, ठीक है। यानी कि दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से इस शुगर को बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज शुगर। बस ध्यान से देखो, इसमें ऑक्सीजन O5 5 है और इसमें O5 ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4 है, ठीक है। डन। चलें आगे, शुगर देखें। अब देखो, अब यदि मैं सबसे पहले डीएनए का शुगर का स्ट्रक्चर बनाऊं, तो मैंने लिखा ये ओ ऑक्सीजन, ठीक है। स्ट्रक्चर एक बार बनाया, ये एक बार बनाया, 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 ठीक है। देखो, देखना कितना सिंपल स्ट्रक्चर, इतना पहले बनाओ अपने कॉपी में, जल्दी बनाओ सभी लोग। फिर एक काम और करो, एक काम क्या करो, मैं ऐसे लाइन खींच दो, ये खींचो, 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 खींच दिए। दो स्ट्रक्चर ऐसे ही बना लो, दो स्ट्रक्चर, चलो दो स्ट्रक्चर बनाओ, फिर से बनाओ, रिपीट करो उसी को। देखना, से डरते नहीं है, बहुत सिंपल है ये बहुत सिंपल है। पर बनाओगे जमाने तक याद रहेगा, तो अपने बच्चों को भी बनाना सिखाओगे। या देख, बायोलॉजी तू कहाँ से पढ़ा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं पढ़ा था वही, एक हमारे भैया थे वो पढ़ा रहे थे, बायोमन नाम था, बड़ा तगड़ा पढ़ाते थे, है ना। ऐसा ही है क्या, सही है ना। चलिए, तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिला, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। ऊपर तुम जोड़ दो OH ग्रुप, क्या जोड़ दो, OH ग्रुप, ठीक है। कौन सा ग्रुप, OH ग्रुप, ठीक है। जोड़ो, जोड़ो सब में, इसमें भी जोड़ो OH, इसमें भी जोड़ो OH, ठीक है। क्या जोड़ दिए, OH ग्रुप। OH ग्रुप के बाद तुम नीचे इन सभी में जोड़ दो हाइड्रोजन, इसमें भी जोड़ दो हाइड्रोजन, ठीक है। क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन। OH जोड़ दिया, हाइड्रोजन जोड़ दिया। इतना समझ में आया, समझ में आया, बताओ। चलिए OH जोड़ दिए। OH के बाद ये जो ऊपर वाले अंदर वाले खाना है, इन दोनों में तुमको हाइड्रोजन लिख देना है। क्या लिख देना है, हाइड्रोजन। लिखो अपने कॉपी में, लिखो, दोनों खाना में लिखो हाइड्रोजन, 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 लिख दिया, है सिंपल, लिखा। इसके बाद जो नीचे वाले जो बचते हैं उसमें लिखना है OH, इसमें भी लिखना है OH, ठीक है। इस वाले में तुमको लिखना है OH, और यहाँ पर सिर्फ लिखना है H। क्या लिखना है, सिर्फ H, सिर्फ H। देखो OH H, H H अंदर की तरफ लिख दिए, ऊपर OH, इसमें दो जो है नीचे में दोनों में OH, इसमें OH सिर्फ H, ठीक है। अब ऊपर तुमको जोड़ देना है CH3OH। क्या जोड़ देना है, यहाँ पर जो बच रहा है खाली जगह, इसमें जोड़ देना CH3OH। क्या जोड़ना है, सॉरी CH2OH जोड़ो इसमें, है ना। CH2OH यहाँ पर भी जोड़ दो, बस, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, अब इसमें देखो, अगर मैं काउंटिंग करूं, काउंटिंग, तो यहाँ से काउंटिंग शुरू करो। ये हुआ पहला कार्बन, ये हुआ दूसरा कार्बन, ध्यान से देखना, ये हुआ तीसरा कार्बन, ये यहाँ पे हुआ चौथा कार्बन, और ये हुआ
पांचवा कार्बन। ये देखो, ये जो स्पॉट ब्लैक कलर से दिखा रहा है ये कार्बन की जगह है, ठीक है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, बताओ 5 कार्बन है, C5 सही निकला। हाइड्रोजन की संख्या गिनो, कितना है हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, ठीक है, कितना निकला, 8 1 9। तो कहीं एक हाइड्रोजन मिस हो रहा है, बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 1 8 1 9, ठीक है। ये देखो यहाँ पे तो हमने हाइड्रोजन लगाया ही नहीं, वही तो मिस हो गया है ना। ये देखो यहाँ पे 9 हुआ, एक ये वाला हुआ 10, क्या हुआ 10, तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 10, दोनों मैच कर गया। ऑक्सीजन गिन लो, ऑक्सीजन कितना है, 1 2 3, 3 ऑक्सीजन तो इधर ही है, 3, एक 4 है इधर, एक 5 है, 3 4 5, 5 ऑक्सीजन है, ठीक है, 5 ऑक्सीजन है। ये फॉर्मूला हमारा मैच कर गया। ये जो स्ट्रक्चर बना, ये वाला जो स्ट्रक्चर बना, ये है आपका राइबोस शुगर का, इसका है राइबोस शुगर का। और ये जो राइबोस शुगर होता है किसमें पाया जाता है, वो पाया जाता है आपका आरएनए में पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है, ठीक है। बताओ समझ में आया, यहाँ तक गया। अब डीऑक्सीराइबोस शुगर में मैंने बताया कि जो ऑक्सीजन होता है दूसरे नंबर का ऑक्सीजन, डी मतलब दूसरा, है ना, समझ लो, डी मतलब दूसरा ऑक्सीजन, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, जब तुमने काउंटिंग किया यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है। तो देखो दूसरे नंबर के ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पे जो कार्बन है, ठीक है, दूसरे नंबर पे यहाँ पे ऑक्सीजन गायब है, ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे देखो सिर्फ H है, यहाँ पर ऑक्सीजन की अपसेंट है ना, ऑक्सीजन नहीं है ना, ऑक्सीजन नहीं है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर बना शुगर का, ऐसा स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबोस शुगर। क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबोस शुगर। बस हो गया, यही है शुगर का स्ट्रक्चर। हमें यही याद करना है कि ऊपर होता है OH और यहाँ पर होता है CH2OH। ठीक है। बताओ, यही है फॉर्मूला, यही है स्ट्रक्चर इसका, ठीक है। फॉर्मूला तो आपने देख ही लिया, केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। स्ट्रक्चर यदि मैं आपको दिखाऊं, अच्छा देख के पहचान जाओगे कौन सा है, बताओ। ये देखो, यहाँ पर आपका शुगर का स्ट्रक्चर दिया गया है, कौन सी शुगर का, पेंटोस शुगर का, जो कि आपके जेनेटिक मटेरियल DNA और RNA में पाया जाता है। इस स्ट्रक्चर को देख करके बताओ कौन सा, A नंबर की B नंबर, DNA में कौन सी शुगर पाई जाती है और RNA में, इस स्ट्रक्चर को देख करके आपको बताना है। ध्यान से देखो, बताओ। OH हमने देखा, हाइड्रोजन भी देखा, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, CH2 है, OH है, ठीक है। CH2OH को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से ध्यान रखना, ठीक है। ये हुआ। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने बताया था ना, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और पांचवा कार्बन, ठीक है। इधर भी पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा कार्बन। काउंटिंग करो, जब दूसरे कार्बन पे यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन यदि अपसेंट हो, यदि ऑक्सीजन अपसेंट हो तो कैसी शर्करा होती है, वो होती है डीऑक्सी राइबोस शर्करा। कैसी शर्करा होती है, डीऑक्सी राइबोस शर्करा। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, C5H10O4। तो ऐसा स्ट्रक्चर यदि आपको देखने को मिले तो वो जो संरचना होती है वो होती है DNA के शुगर की। DNA में शुगर कौन सी होती है, डीऑक्सी राइबोस शुगर। बस बस। अब RNA में देखो, दूसरे नंबर कार्बन पे OH ग्रुप जुड़ा रहेगा तो वो होगा आपका RNA, ठीक है, राइबोस न्यूक्लिक शुगर, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है C5H10 और O5, ठीक है।
बताओ समझ गए यहाँ तक? इमेज को देखो। अब काफी बच्चे मेरे से कहेंगे कि भैया ये जो केमिकल फॉर्मूला है, केमिकल स्ट्रक्चर है, ये मेरे को याद नहीं होता, कैसे याद हो? तो सिर्फ इसका एक नियम है, और वो नियम है, एक सादा पेज लो और उसमें इन केमिकल स्ट्रक्चर्स को बनाओ। जितनी बार बनाओगे, जितनी बार बनाओगे, नाम लिखोगे, कई बार बनाओगे, कम से कम 50 बार बनाओ। उससे कम बनाना है तो 10 बार बनाओ, सिर्फ 10 बार बनाओ, देखना वो स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। ठीक है? ऐसे स्ट्रक्चर को याद करने हैं। ठीक है? रसायन विज्ञान के। अब ये केमिकल स्ट्रक्चर है, तो जब केमिकल स्ट्रक्चर को जब हम याद करते हैं तो हमें ऐसे नहीं याद रहता, एक बार बनाएंगे भूल जाएगा, उसको कई बार बनाना पड़ता है, कई बार बनाना पड़ता है, रिवीजन करना पड़ता है। ठीक है? तब वो याद हो जाएगा आपको। ठीक है? ये चीज आपको करना है। इसको, ये जो इमेज है ना, इसकी अगर नहीं याद हो रही ना, नहीं याद होगी कोई बात नहीं, दिमाग से उतर जाएगी। अभी डीएनए पढ़ाने के बाद भी दिमाग से उतर जाएगा, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग वीडियो को दोबारा से देख लेते हैं। ठीक है? तो आपके लिए फायदा रहता है, याद हो जाता है फिर से, है ना? तो ये है पेंटोज शुगर, जो डीएनए और आरएनए में पाई जाती है। साइड हटता हूँ, देख लो। अब मुझे लगता है कि इसको आप समझ ही गए हैं अच्छे से। बताइए, अच्छे से समझ गए कि नहीं? समझ गए? अब जो दूसरी चीज पाई जा रही है डीएनए और आरएनए में, ठीक है, दूसरी चीज जो पाई जाती है उसे बोलते हैं नाइट्रोजनी क्षारक। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजनी क्षारक, यानी कि नाइट्रोजनी समक्षार। ठीक है? जो नाइट्रोजनी समक्षार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है? कितने प्रकार के? तो 2 टाइप्स, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है? पहला, दूसरा। ठीक है? पहले को बोलते हैं प्यूरीन। ठीक है? प्यूरीन। और दूसरे को बोलते हैं पिरीमिडीन। ठीक है? क्या बोलते हैं इसको? पहले को हमने बोला प्यूरीन और दूसरे को बोला पिरीमिडीन। ध्यान से सुनना, प्यूरीन, पिरीमिडीन। ठीक है? एक चीज और देखो, ये जो प्यूरीन होता है, क्या होता है? ये जो प्यूरीन होता है, इसके 2 प्रकार होते हैं। ठीक है? इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है एडिनिन। इधर देखना, एडिनिन, हिंदी से भी यही होगा। और दूसरा होता है ग्वानिन। ठीक है? क्या होता है ये होता है आपका एडिनिन, और दूसरा क्या होता है? ग्वानिन। क्या होता है? प्यूरिन। ठीक है? प्यूरिन पिरीमिडीन से जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा? प्यूरिन पिरीमिडीन से। जैसे एक ईंट और दूसरे ईंट के बीच में हम क्या रखते हैं जुड़ने के लिए? वो रखते हैं ना, सीमेंट बालू बना करके रखते हैं, फिर जोड़ देते हैं जब घर बनता है, ऐसे जोड़ते हैं ना। एक ईंट रखा, फिर सीमेंट बालू चिपका, दूसरा ईंट जोड़ दिया, ऐसे ही हुआ। तो प्यूरिन और पिरीमिडीन आपस में जुड़ेंगे। ठीक है? ईंट ईंट आपस में नहीं जुड़ेगा। प्यूरिन आपस में एडनिन और ग्वानिन नहीं जुड़ेगा। एडनिन किससे जुड़ेगा? पिरीमिडीन से जुड़ेगा। एडनिन ग्वानिन, एडनिन पिरीमिडीन के साथ जुड़ेगा। प्यूरिन किससे जुड़ेगा? ये ऊपर वाला प्यूरिन है, नीचे वाला पिरीमिडीन। प्यूरिन पिरीमिडीन आपस में जुड़ेगा, प्यूरिन प्यूरिन आपस में नहीं जुड़ेगा। ठीक है? ध्यान रखना, जो ये पिरीमिडीन होता है, क्या होता है? जो पिरीमिडीन हो, लिख तो देखो इसको। पिरीमिडीन 3 प्रकार का होता है। पिरीमिडीन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है? पहला थाइमीन। ठीक है? दूसरा साइटोसिन, और तीसरा होता है यूरेसिल। थाइमीन, साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक है? याद रखना, जो यूरेसिल होता है, ध्यान रखना, जो यूरेसिल होता है ये डीएनए में अपसेंट होता है। डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है। ठीक है? तो यूरेसिल कहाँ पर पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है आरएनए में। ठीक है? अब देखो, डीएनए में क्या होता है? डुअल हेलिक्स होते हैं, तो प्यूरिन और पिरीमिडीन आपस में जुड़ेगा। ठीक है? तो ये जो डुअल हेलिक्स हैं, इधर मेरे पास प्यूरिन है, ठीक है, इधर मेरे पास है एडनिन मान लेते हैं। ठीक है? इस साइड क्या होना चाहिए? इस साइड पिरीमिडीन होना चाहिए। एडनिन है तो एडनिन किससे जुड़ेगा? ठीक है?
यहाँ पे एक सामान्य सी बात याद रखिएगा, एडेनिन डुअल बॉन्ड के साथ थाइमीन के साथ और ग्वानिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ जुड़ता है। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, ये जो आपके ये ऊपर वाले हैं ये हैं प्यूरिन, और इस साइड वाले क्या हैं, ये सभी हैं आपके पिरीमिडीन। ठीक है, तो एडेनिन डुअल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, ये जो आपके लगे हुए हैं ये क्या हैं, ये हैं आपके हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, क्या है बच्चे, हाइड्रोजन बॉन्ड, बिल्कुल सिंपल, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इधर एडेनिन है, किससे जुड़ेगा, थाइमीन के साथ। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, डुअल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। ये जो आपको देखने को मिली ये संरचना, ठीक है, ये संरचना, इसी को बोलते हैं एक बेस पेयर। यही होता है बेस पेयर। कल मैं आपको बता रहा था ना बेस पेयर के बारे में, यही होता है बेस पेयर। ये एडेनिन और थाइमीन एक मिला तो इसको बोलते हैं एक बेस पेयर। और इसी तरह बेस पेयर लगे होते हैं डीएनए के। ठीक है, इनको अनुक्रम बोलते हैं, क्षारों का अनुक्रम। ठीक है, बेस पेयर। बताओ यहां तक समझ में आया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये यहाँ पे है हमारे पास नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, जिसको बोलते हैं नाइट्रोजनी समक्षार, नाइट्रोजनी समक्षार बोलते हैं। ठीक है, नाइट्रोजनी समक्षार हमने देखा एक प्यूरीन होता है और दूसरा पिरीमिडीन होता है। ठीक है, प्यूरीन एडेनिन डुअल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ थाइमीन से जुड़ेगा। ठीक है, क्या होगा, जो एडेनिन होता है वो डुअल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ थाइमीन, और ग्वानिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साइटोसिन से जुड़ेगा। है ना, है सिंपल। तो जो एडेनिन का स्ट्रक्चर होता है वो आपका स्ट्रक्चर कुछ होता है इस प्रकार से। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, कहिए तो इसको मैं और जूम कर देता। ठीक है, अब भाई इसमें मैं आपकी कोई मदद ज़्यादा कर नहीं सकता। ठीक है, मदद करने का मतलब है कि अगर आप बोलें कि भैया इसको याद करवा दीजिए, हाँ, तो मैं इसमें ज़्यादा कर नहीं सकता क्योंकि आपको इसको बनाना पड़ेगा ही। ठीक है, ये है प्यूरिन, एक होता है प्यूरिन का भाग एडेनिन और दूसरा है ग्वानिन। पिरीमिडीन ये है थाइमीन, ये है साइटोसिन और ये है यूरेसिल। बस स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए इसका, ध्यान से देखिए, ये आपके नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। क्या होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, जैसे एडेनिन है, क्या है, एडेनिन। तो ये आपने एडेनिन में डुअल रिंग होता है। ठीक है, कैसा रिंग होता है, एडेनिन देखिए, जितने भी प्यूरिन होते हैं, ठीक है, प्यूरिन में क्या देखने को मिलता है, प्यूरिन में डुअल रिंग देखने को मिलता है। ठीक है, और पिरीमिडीन में आपको इन सभी में तीनों में देखो सिंगल रिंग देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्या देखने को मिल रहा है, इन सभी में आपको सिंगल रिंग देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये है आपका एडेनिन, ये है ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन यूरेसिल। बस ध्यान से देखिए इस चीज को एक बार। ठीक है, बताइए एडेनिन। अब पूछोगे भैया अगर इसकी काउंटिंग करें तो हम कहाँ से करें गिनती, इस नाइट्रोजन से करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ से कर लो। ठीक है, ये हुआ आपका काउंटिंग करना। ठीक है, बताइए इन स्ट्रक्चर्स को देखिए, ध्यान से देखिए, यही है आपके नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, और मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता बताइए। हैं? बोलिए, अगर आपके पास कोई वो है, बताइए मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको याद करने ही होंगे। है ना, तो यहाँ पे
स्ट्रक्चर को आपको बनाना है, ठीक है, बनाना है अपने कॉपी में, जस्ट अभी बनाइए, मैं साइड हट रहा, इसको बनाइए सबको वीडियो रोक करके, लिखिए नीचे नाम, ठीक है। तो हमने दो चीज देख लिया, पेंटोस शुगर और दूसरा नाइट्रोजनस बेस। अब अपना थर्ड बच रहा है जिसको बोलते हैं फॉस्फेट ग्रुप। क्या बोलते हैं जिसको? इसको बोलते हैं फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप जिसको बोलते हैं PO4 3 माइनस, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं, ठीक है। फॉस्फोरस में एक्चुअली 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 5 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है? 5 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो PO3 माइनस इसमें लिख दिया गया, ठीक है। PO4 इसका जो है फॉस्फेट ग्रुप का फॉर्मूला हो गया। PO4 को हम लिखेंगे कैसे? ये है अपना P, फॉस्फोरस, ठीक है। फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। 1 बॉन्ड हम और बना देंगे तो 5 बॉन्ड हो गया, ठीक है। ये बॉन्ड आप जुड़ गया ऑक्सीजन से, ठीक है। ये भी जुड़ा ऑक्सीजन से, ये भी जुड़ा ऑक्सीजन से, ये भी जुड़ा ऑक्सीजन से, लेकिन इसमें डुअल बॉन्ड है, इसमें सिंगल बॉन्ड, इसलिए O माइनस कर, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये डुअल बॉन्ड लगा है, क्या लगा है? डुअल बॉन्ड है, ध्यान से समझना इस चीज को, डुअल बॉन्ड है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड से जुड़ता है, ठीक है। पी के पास डुअल बॉन्ड है, जुड़ गया, ठीक है। अभी कुछ को लगेगा यहाँ पे माइनस क्यों लगा है, या ये सवाल आना जायज भी है, ठीक है। और जिनकी केमिस्ट्री बहुत तेज होगी तो उनको तो पता ही होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे डुअल बॉन्ड एक और जुड़ जाएगा तो ये माइनस यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। लेकिन डुअल बॉन्ड जुड़ेगा नहीं, क्यों? क्योंकि PO4 इसके पास सिर्फ 5 ही बॉन्ड होते हैं, 1 2 3 4 5, इसके ज्यादा इससे नहीं होते हैं, नहीं जोड़ पाएगा ये, ठीक है। तो ये होगा PO4। इसको एक तरीके से हम और लिख सकते हैं। अब इसका संरचना बदल दो तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, स्ट्रक्चर बदल दो तो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको कैसे लिखेंगे? अगर इसको हम लिख दें डुअल बॉन्ड O के साथ OH डाल दें, ठीक है। O के साथ यदि हमने OH डाल दिया, है यही, है आपका फॉस्फेट ग्रुप ही, लेकिन इसका क्या हुआ? इसकी संरचना बदल गई, स्ट्रक्चर बदल गया इसका, ठीक है। ये भी फॉस्फेट ग्रुप है, ये भी फॉस्फेट ग्रुप ही है, ठीक है। बताइए, समझ आया यहाँ तक? यहाँ तक गया दिमाग में? तो डीएनए और आरएनए में जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं, उनमें जो न्यूक्लियोटाइड होता है, वो न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ 3 चीजों से मिलकर के बनता है, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजिनस बेस, बस, ठीक है। बताइए, समझ गए? अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाता हूं और मुझे उम्मीद है अब तुम समझ गए होगे। ध्यान से इस स्ट्रक्चर को देखना, ध्यान से बोलोगे भैया ये तो अब आ गया। चलिए, इस स्ट्रक्चर में देखिए आपको शुगर दिख रहा है, क्या दिख रहा है? शुगर, क्योंकि ये है पेंटोस शुगर, बिल्कुल साधारण से सिंपल सी चीजें समझना, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ये है आपका न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। क्या है? न्यूक्लियोटाइड है, सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड है। एक न्यूक्लियोटाइड में कितनी चीजें पाई जाती हैं? 3 चीजें पाई जाती हैं। पहला अपन ने देखा शुगर, ठीक है। शुगर के स्ट्रक्चर अभी आपने देखा अच्छे से। जब शुगर के बाद इस साइड क्या जुड़ा देखो, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया। क्या जुड़ा? फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा। यहाँ पे जो CH2OH था ना, OH, इसी OH से जुड़ा और ये जुड़ गया फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, इस शुगर के साथ। और ये जो पहला कार्बन था यहाँ पे, ठीक है, पहले कार्बन में यहाँ पर जो OH ग्रुप था, इस OH ग्रुप से एक अपना जुड़ गया, कौन? नाइट्रोजिनस बेस। क्या जुड़ा? नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस कौन सा जुड़ा? तो वो जुड़ा एडिनिन। एडिनिन की संरचना आप लोग देख लीजिए कैसी होती है।
एडेनिन का स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो ये देखो, NH2 सिंपल। अगर मैं बना के दिखाऊं तुम लोग को, नहीं तुम लोग को लगे ना कि आप नहीं बनाते हैं बस, है ना, ये देखो इसकी स्ट्रक्चर ये कि ये देखिए यहाँ पे NH2 है, ठीक है, यहाँ पे हमने N डाल दिया, डबल बॉन्ड किया, यहाँ पे फिर N कर दिया, डबल बॉन्ड किया, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा, ठीक है। फिर ऐसा स्ट्रक्चर इस साइड करो, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो, फिर यहाँ पे आप N लगा दिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड ये किया, यहाँ पे N लगा दिया, ठीक है, और इस जगह पे आपने H लगा दिया। देखो सही है, हाँ बिल्कुल। ये है आपका स्ट्रक्चर किसका, ये है आपका स्ट्रक्चर एडिनिन का। ये किसका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है आपके एडिनिन का, ठीक है। एडेनिन का ये स्ट्रक्चर है। तो ये जो आप पूरा देख रहे हैं ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड है। और डीएनए कैसा होता है, डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। इसी तरह डीएनए और आरएनए इसी तरह एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है, फिर दूसरा जुड़ता है, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ऐसे करके ढेर सारे जुड़ते जाते हैं, ठीक है, और वो डीएनए की संरचना बना लेते हैं। ध्यान से देखो इस चीज को। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ, ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं एक चीज कि बताओ एडेनिन है किससे जुड़ेगा, डीएनए की संरचना है, डीएनए की ये संरचना है, पूरी मानते हैं, ठीक, ये संरचना, इस साइड है एडेनिन, ठीक है, क्या है, इस साइड है एडेनिन। तो एडेनिन किससे जुड़ेगा बताइए, एडेनिन किससे जुड़ेगा, एडेनिन डुअल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ थाइमीन से जुड़ेगा कि नहीं। तो ऐसा ही जस्ट स्ट्रक्चर एक उस साइड भी होना चाहिए, ठीक है, इस साइड ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा, लेकिन जो यहाँ पे एडेनिन है, एडेनिन ना हो करके इस वाले कार्बन पे, पहले कार्बन पे, ठीक है, यहाँ पे जो OH है, पहला कार्बन नहीं, OH ग्रुप है, इस OH ग्रुप में आपका क्या जुड़ेगा, थाइमीन जुड़ेगा, फिर ऐसे करके कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। डीएनए एंटी पैरेलल होता है, प्रति समानांतर। इसका मतलब पता है क्या होता है, एक चीज समझो, ये एक कुंडली है 3 डैश है, ये 5 डैश है, ये दूसरी कुंडली है 3 डैश 5 डैश। तो जो डीएनए जुड़ता है वो 3 डैश से 5 डैश ऐसे नहीं जुड़ता, 3 डैश ऊपर है, ठीक है, लेकिन 5 डैश वाला जाएगा ऊपर, कहाँ जाएगा, 5 डैश वाला ऊपर, तो ये गया 5 डैश, फिर ये इससे जुड़ा, ये आया 3 डैश, ठीक है। ये होता है एंटी पैरेलल, जिसको बोलते हैं प्रति समानांतर, ठीक है। तो डीएनए क्या होता है, डीएनए आपका प्रति समानांतर एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि आज आप लोगों ने पढ़ लिया। डीएनए 3 चीजों से मिलकर के बना होता है, फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर, और आपका नाइट्रोजनस बेस। बताइए, ध्यान से इस स्ट्रक्चर को देखिए, देख लिए, बताइए भैया, बोलिए, है ना। हम लोग इसको एक तरीके से और बनाते हैं, एक तरीके से पता कैसे बनाते हैं, ये जो डीएनए की जो लेयर होती है, ये वाली लेयर, ये वाली, इसमें होता है फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, ऐसे, ठीक है, फॉस्फेट शुगर ऐसे जुड़ता जाता है आपस में, ठीक है। और फिर ये जो शुगर होता है, किससे, शुगर से, ये शुगर होता है, ये फॉस्फेट होता है, ठीक है, फॉस्फेट फिर शुगर, फिर फॉस्फेट, फिर शुगर, फिर फॉस्फेट, फिर शुगर, फिर शुगर, ये शुगर जुड़ता है आगे जा करके, इसमें नाइट्रोजनस बेस होता है, ये देखो, नाइट्रोजनस बेस, फिर इधर फिर शुगर, शुगर, शुगर है किससे जुड़ेगा, फॉस्फेट से, ये देखो। और ये जो बीच में ये जो दिख रहा है ना, बीच में ये जो मैं रेड कलर से दिखा रहा, रेड कलर से, ये होता है आपका नाइट्रोजनस बेस। क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस। बस, बिल्कुल सामान्य सी जानकारी डीएनए की संरचना। बताओ इससे सामान्य कहाँ हो सकता है, कहाँ पे, बताओ कहाँ, नहीं 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 नहीं, बताओ कहाँ हो सकता है वो, बताओ किधर हो सकता है। अब आगे का जो टॉपिक है वो है आपका न्यूक्लियोसाइड, नॉट टाइड। न्यूक्लियोसाइड सिर्फ 2 चीजों से मिलकर के बनता है, पहला पेंटोस शुगर,
पेंटोज शुगर, और दूसरा आपका है, इसको बोलते हैं नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, बस। अब इसको अपन लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डीएनए की डिस्कवरी के बारे में भी जानेंगे कि डीएनए की खोज कैसे हुई थी। ठीक है, तो डीएनए की खोज एक बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक है जो 1869 में आई थिंक आए थे शायद, 1869, है ना। उनका नाम था फ्रेडरिक मिसर। फ्रेडरिक मिसर, तो फ्रेडरिक मिसर ने डीएनए को देखा, है ना, बताया अनुवांशिक पदार्थ के बारे में, और बताया कि ये डीएनए होता है, इसी से लक्षण वगैरह जाता है, तो इन्होंने इसका नाम रखा न्यूक्लियन। ठीक है, न्यूक्लियन नाम दिया इनका। क्या नाम दिया? न्यूक्लियन। फ्रेडरिक मिसर साहब ने यही बताया। ठीक है, न्यूक्लियन नाम दिया इसका। बोला ये एक एसिटिक न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है, केंद्र के अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियन था। ठीक है, फिर उसके बाद भी डिस्कवरी होती गई, लोग आते गए, वैज्ञानिक आते गए और बताते गए। ठीक है, ये स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देख करके बहुत हद तक चीज़ें समझ सकते हैं। देखिए, ये इधर है साइटोसिन। ठीक है, देखिए ये है आपका आरएनए। क्या है? आरएनए। ये है आपके न्यूक्लियोबेसिस, ये है आपका बेस पेयर। बेस पेयर देखो इस साइड क्या है, हरा, हरा कलर से यहाँ पे क्या दिख रहा है, हरा कलर से दिख रहा है आपका ग्वानिन। ठीक है, ये देखो ग्वानिन। ग्वानिन किससे जुड़ रहा है? ग्वानिन जुड़ रहा है ब्लू कलर यानी कि साइटोसिन से। ठीक है, ग्वानिन किससे जुड़ा है? देखो हरा कलर है, ब्लू कलर है, कलर का कॉम्बिनेशन देखो, एक बेस पेयर है ग्रीन कलर, ब्लू कलर। ग्रीन कलर से है ग्वानिन, ग्वानिन किससे जुड़ा? साइटोसिन से। जब ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ेगा तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगे? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगे कि नहीं? बताओ, बताया ना, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगे कि नहीं? बोलो रहेंगे। अब इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ सिंगल हेलिक्स होता है। ठीक है, जो हेलिक्स होता है, हेलिक्स ऑफ सुगर एंड फॉस्फेट। जो हेलिक्स होता है, हेलिक्स शुगर और फॉस्फेट से मिलकर के बना होता है, बस। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसमें न्यूक्लियो बेसिस पेयर होते हैं, न्यूक्लियो बेस के पेयर हैं इसमें, और इसमें आपका क्या है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, दोनों जुड़ा हुआ है आपस में। ठीक है, जैसे रेड वाला देखो, रेड वाला ध्यान से देखो, रेड कौन है? रेड, रेड है आपका थाइमीन। क्या है? थाइमीन है। थाइमीन किससे जुड़ रहा है? येलो कलर से, एडेनिन से। किससे जुड़ेगा? येलो से, एडेनिन से। तो इधर है थाइमीन, इधर है एडेनिन। कितने डुअल बॉन्ड? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे करके डीएनए जुड़ा होता है। ये है आपका 3 डैश, तो ये क्या होगा? 5 डैश होगा। ये 3 डैश है, ध्यान से देखिएगा, ये 5 डैश होगा और ये 3 डैश होगा। ठीक है, ऊपर 3 डैश है तो नीचे 5 डैश होगा, और उल्टा जुड़े होते हैं, प्रति समानांतर जुड़े होते हैं। ठीक है, बताइए, ये है स्ट्रक्चर डीएनए का। समझ में आया? पूरा समझ में आया ना? है ना, और मुझे उम्मीद है ये पूरा समझ में आ भी जाएगा, और बहुत आसान है ये। ठीक है, सच में बहुत आसान है। मैं नहीं समझता कि इससे आसान भी कोई और भी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, और मुझे लगता है आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे बहुत जल्द आप लोगों के समकक्ष। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक अ, बता के जाते हैं। ठीक है, करिएगा बस। हाँ, तो चलिए, आप लोगों के लिए ढूंढ के लाया, मैं बहुत देर से ढूंढ रहा था। ठीक है, ढूंढ के लाया, ध्यान से सुनिएगा। क्या है कि छल करोगे तो छल मिलेगा, छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। ठीक है, अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून तुमको हर पल मिलेगा। ठीक है, ये हमेशा सही से रहो, अच्छे से रहो, किसी के साथ धोखा, चीट वगैरह ये सब चीजें मत करना यार। ठीक है, बहुत गलत बात होती है, और आपकी इस एज में कभी कभी लगता होगा ना कि यार
बिल्कुल से ये कर दूं वो कर दूं, मेरे को लोग परेशान करते हैं, ठीक है करने दो, लेकिन तुम अपनी शराफत से मत हटो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अच्छे से पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।